Hello student, today we will discuss about law for a filling electron in atom, right? कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिल करते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? तो फर्स्ट एक्सप्लेन N+L रूल फॉर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बाय एग्जांपल। मतलब कि जो हम लोगों ने सीक्वेंस आगे के लेक्चर में डिस्कस की थी, राइट? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, राइट? तो इलेक्ट्रॉन ये सीक्वेंस में क्यों फिलअप होते हैं, राइट? हम लोगों ने वहाँ पे देखा था ना कि 3p के बाद क्या आता है 4s और 4s के बाद क्या आया 3d। तो पहले 3d क्यों नहीं आया, पहले क्यों इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप हुआ? तो वो किस पे डिपेंडेंट है? क्योंकि L+L के रूल से, राइट? तो N+L रूल है क्या? तो कि कोई भी ऑर्बिटल है उसकी n की वैल्यू और मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों का हमें एडिशन करना है, राइट? और उसका जो आंसर आएगा उससे हम लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो गए, किसकी एनर्जी कम होगी, राइट? पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप हो गए, लेस एनर्जी लेवल में। जिसकी एनर्जी लेस है वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो गए, राइट? अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल 1s की, राइट? तो 1s में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ n देन वैल्यू ऑफ l। तो 1s में वैल्यू ऑफ n 1 है और फॉर s वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0, तो उसका एडिशन हो गया 1। 2s की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 और s है तो l इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या मिली 2s। देन 2p की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 एंड p 1, राइट? तो 3, मतलब कि वैल्यू ऑफ 1s इज एनर्जी ऑफ 1s इज लेस। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा 1s में, उसके बाद 2s में, 2s के बाद 2p में। अब क्या करेंगे 3s, मतलब कि 3 + 0 तो 3, राइट? अब यहाँ पे देखो 2p में भी 3 है और 3s में भी एनर्जी क्या है 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा 2p में या 3s में? तो उसके लिए हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोनों में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका लेस है, तो कि 2p का, राइट? तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा 2p में और उसके बाद किस में फिलअप होगा 3s में, राइट? देन 3p। अब 4s और 3d की बात करें, राइट? तो 4s में वैल्यू ऑफ n 4 और l की वैल्यू 0, मतलब उसकी एनर्जी क्या है 4। 3d में 3, राइट? n इज इक्वल टू 3 और d के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब कि 5। चलो, तो एनर्जी किसकी लेस हुई, ये 4 है ना, 4 एनर्जी किसकी है 4s की, राइट? तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जिसकी एनर्जी लेस है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें ही एंटर होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होंगे 4s में और देन इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होंगे 3p में, राइट? तो ये हमारी सीक्वेंस वैसे क्यों आई, बिकॉज ऑफ एनर्जी, राइट? जिसकी एनर्जी लेस है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, राइट? देखो यहाँ पे 2 रूल्स दिए हुए हैं। द ऑर्बिटल विच हैज लो वैल्यू ऑफ n+l, राइट? जिसकी n+l की वैल्यू लेस है, राइट? वो लोअर होगी तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। एंड सेकंड रूल, इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव अ सेम वैल्यू, मैंने अभी भी आप लोगों को सिखाया कि जिसमें n+l की वैल्यू सेम है तो वहां पे हमें क्या देखना है, लेस वैल्यू ऑफ n, राइट? मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 4s और 3p। तो 4s और 3p दोनों में n+l की वैल्यू है 4, राइट? लेकिन 4s और 3p में वैल्यू ऑफ n देखना है। जब एनर्जी सेम आए, n+l की वैल्यू सेम मिले तो हमें क्या देखना है, वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n देखो, 3p में क्या है 3 और 4s में क्या है 4। तो किसकी वैल्यू लेस है 3p की, तो 3p की एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। तो 3p में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा 4s बाद क्या आएगा 3p। Why? Because energy of 4s orbital is less than 3d. Done? अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच रूल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन एटम। तो कि टोटल 4 रूल्स है। फर्स्ट अकबाउ रूल, सेकंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड Horn's rule of a maximum multiplicity and fourth based on orbital energy, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, राइट? अब हम लोग एक
हम लोग ये रूल्स के अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल लेंगे, राइट, कि एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल्स, राइट। तो ये n+l रूल से हमें क्या करना है, ऑर्बिटल में एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको एक टेबल दी हुई है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, राइट। तो वी नो दैट फॉर 1s n+l की वैल्यू क्या है 1, 2s के लिए 2, 3p के लिए 3, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, राइट। देन 3s में 3, 3p में 4, मतलब कि ये तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। अब 4s और 3d, तो 4s की वैल्यू क्या है 4 और 3d की वैल्यू क्या है 5, मतलब कि पहले क्या आएगा 4s, राइट। अब 4s में भी 4 है और 3p में भी 4 है, तो पहले क्या आएगा 3p, वाई, बिकॉज इन 3p वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है जो लेस है, राइट। तो उसके लिए 3p की एनर्जी लोअर होगी 4s से, देन 4s के बाद 3d, देन 3d के बाद 4p, डन। नेक्स्ट आप लोगों को एक ऑर्डर दिया हुआ है कि 1s 2s 4s 2p 3p एंड 4s, राइट। ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p, राइट। तो दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन n+l। तो हमें पहले क्या करना है, 1s है ना, तो 1s की एनर्जी क्या आएगी 1, देन 2s और 2p। यहाँ पे आपको ये ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना है, 1 है ना, तो 1 n इज इक्वल टू 1 वाली ऑर्बिटल को एक साथ लिखो, देन n इज इक्वल टू 2, तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करो, देन 3p एंड 3d, देन 4s एंड 4p, राइट। और उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डन। नेक्स्ट, explain above principle with example. The word above means building up, and the building up of orbitals means the filling up of orbitals with electron. Building up, right, मतलब कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, किसमें, ऑर्बिटल्स में, राइट। तो प्रिंसिपल क्या है, in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energy, right, increasing energy, जिसकी एनर्जी लेस है उसमें पहले फिलअप हो गए, एंड देन धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिलअप हो गए, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस किया, राइट। ये हमारा ऑर्डर है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है कि फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगी, देन इलेक्ट्रॉन enter into the other orbit, right, and the capacity of orbital for electron is as follow, मतलब कि हमारी जो ऑर्बिट्स है, राइट, ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एंटर हो सकते हैं। हमारी जो s ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। p में टोटल 6, राइट, वाई, बिकॉज p ऑर्बिटल कितनी है, टोटल 3p ऑर्बिटल है, राइट। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, तो 2, तो 2 + 2 + 2 मीन्स 6 हो गए, राइट। देन d ऑर्बिटल हमारे पास टोटल कितनी ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिट, राइट। देन 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, 2, तो 2 × 5 मतलब कि 10, और f कितनी है 7, तो f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे ओनली रूल्स डिस्कस कर ले एक बार। एक्सप्लेन अ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय एग्जाम्पल। The number of electrons to be filled in a various orbital is restricted by the exclusion principle, right, and given by the Australian scientist Wolfgang Pauli, 1926. And rule is that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. मतलब कि कोई भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के
चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, राइट। एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिट, मतलब कि कोई भी एक ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, राइट। जो मैंने अभी आप लोगों को अफबाउ प्रिंसिपल में बताया कि वन ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं? ओनली 2, राइट। एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अ ऑपोजिट स्पिन, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट। दोनों की स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब कि अगर एक अप स्पिन में है तो दूसरा डाउन स्पिन में ही होना चाहिए, राइट। दोनों की स्पिन सेम नहीं होगी और दोनों के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू रूल 2 electron can have the same value of 3 quantum number n, l and mn, right? But must have the opposite spin. अगर 3 quantum number, principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number are same, right? But must have a opposite spin number. उसका जो spin quantum number है वो क्या होगा? उससे opposite ही होगा, right? Next, uses. Pauli's exclusion principle on the number of electrons in an orbital helps in the, वो क्या help करता है? तो क्या calculate the capacity of electron to be present in a any subcell. कोई भी सबसेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसेल 1s, राइट, ओनली उसमें 1 ही ऑर्बिटल है और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं? तो कि 2। तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, राइट। देन 2s आता है, राइट। तो s में ओनली 1 ऑर्बिट ही है ना, तो जो भी s ऑर्बिटल होगी 1s, 2s, 3s, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एंटर होंगे? ओनली 2। p सबसेल की बात करें तो p में टोटल कितने हैं? तो कि 3। तो 3, 1 में 2, तो 3 में कितने? तो कि 6, 3 2 जा 6। देन d 5 into 2 10 और f में 7 सबसेल है तो 7 into 2 मतलब कि 14, राइट। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, thus नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होगी? n स्क्वायर, राइट। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो उससे हमें क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होगी? 4, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो कि 2n स्क्वायर, राइट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 2 है तो 2 स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 इंटू 2 मतलब कि 8, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? n होंगे, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। हीलियम में मैक्सिमम 2 ही, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होंगे? 1s में, राइट। तो उसमें अगर हम लोग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम लोग वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो दोनों में सेम ही आएगा 1। देन s है तो s में l की वैल्यू क्या आएगी? 0, m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0, राइट। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m की वैल्यू सेम है, राइट। लेकिन दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? डिफरेंट है, राइट, बिकॉज ओनली 1 सबसेल है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला था कि दोनों की स्पिन डिफरेंट होगी, एक अप स्पिन में होगा तो दूसरा डाउन स्पिन में। अप स्पिन के लिए वैल्यू क्या होगी? +12 और डाउन स्पिन के लिए क्या होगी? -12, राइट। मतलब कि कोई भी एक क्वांटम नंबर क्या होगा? चेंज होगा, राइट। Next, write down about the Hund rule. Last rule. This rule deals with the filling of electron into the orbitals belonging to the subcell. Right? Rules क्या है? Pairing of electron in the orbitals belonging to the same subcell do not take place until each orbital belonging to the subcell has got a 1 electron each and is that it is singly occupied, मतलब कि कोई भी ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल में फर्स्टली इलेक्ट्रॉन सिंगल ही अरेंज हो गए, राइट। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सब सेल में एक बार एंटर हो गए उसके बाद वहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल p ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं हमें, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे? तो कि सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट।
अगर डी में हमें 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करने हैं तो डी में टोटल 5 है, तो पहले पांचों के पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा, राइट। और एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, देन उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग होगा, मतलब कि देन सेकंड स्पिन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटर होगा, राइट। तो एक की अप स्पिन है तो दूसरे की स्पिन क्या आएगी, डाउन आएगी, राइट। देयर आर 3 p orbit, 5 d orbit and 7 f orbits, right? And therefore the pairing of electron will starting in p ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से, राइट। बिकॉज पहले थर्ड में तीनों के तीनों में एक एक एंटर हो जाएगा, राइट। देन डी ऑर्बिट में पांचों के पांचों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, देन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर होगा, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा। और एफ ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा, राइट, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दी हुई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, राइट, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे 3 इम्पोर्टेंट रूल्स, अफबाउ, पाउली एंड होल्ट रूल्स। ओके, थैंक यू।